आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। पाकिस्तान में अदलिया की, सियासी हुकूमतों की, इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री जो है वो क्या रही है पिछले कम से कम 20 सालों में। जजेस जो हैं बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले रहे हैं, फैसले इस तरह के आते हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रिवर्ट किया जाता है, वापस लिया जाता है। सारी चीजों की सिर्फ आपने टाइमिंग देखनी है। मारूला काकड़ में और शहबाज शरीफ में फिलहाल हमें कोई ऐसा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से अदालती मामला जो है ज़ेर बहस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। पाकिस्तान में अदलिया की, सियासी हुकूमतों की, इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री जो है वो क्या रही है पिछले कम से कम 20 सालों में, और किस तरह पाकिस्तान में अनरेस्ट रहा इन सारे मामला की वजह से। कभी कोई मामला, कभी कोई वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहसीत वज़ीर आज़म जाता है, बाहर आता है तो मज़ूल हो चुका होता है, अपने ओहदे से फारिग हो चुका होता है। एक चीफ जस्टिस जो हैं उनको मज़ूल कर दिया गया। जजेस जो हैं बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले रहे हैं, और आपके सामने के फ्यूचर के जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे उन्होंने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले ली। फैसले इस तरह के आते हैं कि जिनको आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए रिवर्ट किया जाता है, वापस लिया जाता है। उसमें वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो उनका एक फ़ैसला आया था उनको हैंग करने का, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। मतलब पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी ऐसी नज़ीरें मिलती हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि बंदा जब पढ़ता है, देखता है तो शर्मिंदगी होती है कि ये 24 करोड़ आबादी का मुल्क है और पिछले कुछ टाइम से हम अभी तक अपना अदालती सिस्टम नहीं ठीक कर पाए। हम जुडिशरी, हमारा जो सिस्टम है दुनिया में किस नंबर पे आता है, हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम किस नंबर पे आता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एज ए नेशन, एज ए पासपोर्ट हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अफसोस का मुकाम है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनके ख़त से ये सारा मामला शुरू हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक एक शख्सियत के हवाले को मेंशन किया गया, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को, और मुतालबा किया गया कि जी जो स्पाई एजेंसीज़ है उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम इसमें ज़रा कुछ चीज़ें जो तारीख़ में हो चुकी हैं ज़रा पहले उसका जिक्र कर लें। यहीं पर ही जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब थे, उन्होंने जब ये सारा मामला किया तो उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे थी, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी इफेक्टिव थी, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। यही काबीना अरकान होते थे इमरान खान साहब के, जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, टॉक शोज़ में भी शौकत सदीकी को झूठा, और उनके जो भाई हैं इरफान सदीकी जो करीबी अजीज़ हैं उनके हवाले से रिलेट किया जाता था कि उनके साथ उनकी मतलब रिलेटिव है उनके क्लोज, तो डैट्स वाई थोड़ा सा वो नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं। इस तरह के मामला होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल 22 मार्च को उसका फ़ैसला दिया, लेकिन फ़ैसला भी इतना मुबहम था कि उसके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं थी। चले उनकी मुराद और वो चीज़ अक्सर बहाल कर दी गई। अब सवालात कुछ ये उठते हैं कि उस टाइम ये सारे जजेस जो हैं, जब इनके एक साथी जज के साथ ये सारा मामला हुआ था, उनको उनके ओहदे से फारिग किया गया और पूरा प्रॉपर आइनी और कानूनी तरीके अपनाते हुए किया गया। क्या उस टाइम प्रेशराइज नहीं थी चीज़ें? क्या उस टाइम सारे मामला बिल्कुल स्मूथ थे? उस टाइम इनमें से किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो ये कुछ सवाल जन्म लेते हैं। सेकेंडली, वकार सेठ का जो फैसला है, अब इसमें जितनी सियासी जमातें हैं, मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको हम थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं कि वो इस तरह के मामला से थोड़ा सा अपने आप को साइड रखती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून उसकी जुडिशरी के हवाले से रवायत रही है, जैसे कि उनके टेलीफोनिक कॉल्स हों और बाकी मामला भी, उन्होंने कुछ सीखा भी बहुत से मामला में। लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब आए, उनके साथ जो उनका एक नेक्सस था वो हमने देखा। फिर उसके बाद जनाब हम देख रहे हैं इमरान खान साहब आए, वो भी सारा जुडिशरी के कंधों पे चढ़ के और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के यहाँ तक पहुँचे। मुशर्रफ साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका ट्रायल भी करना चाहते मियाँ साहब, और सारे मामला हुए। ट्रायल होने के बाद जनाब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब, कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने मुशर्रफ साहब को जिस तरह से सज़ा सुनाई, जो सेंटेंस था उनका, जो उनको मतलब हाई ट्रीजन में उनको जो सज़ा सुनाई गई कि उनकी जो डेड बॉडी है उसको डी चौक पे लटकाया जाए, बड़े मतलब पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का वो एक तारीखी फ़ैसला था। और कहा जाए तो वो अदलिया की तारीख के माथे पे वो झूमर था। वो इस तरह का फ़ैसला था कि आप इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन उस टाइम की जो हुकूमत थी, उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया। उन्होंने उनकी जो काबीना थी वो आके वकार सेठ को पागल कहते रहे। मुझे आज फवाद साहब से बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक़ है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आकर, उनकी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, किस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वकार सेठ के हवाले से, और फिर किस तरह चीज़ों को मैनेज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उनका पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही फैसला उड़ा दिया, और उसके बाद वो जज साहब को कहाँ का प्रमोशन मिली वो भी माजी और तारीख का हिस्सा है। तो
इसी तरह जब अब ये रास्ता रोकना है अगर आपने अदारों का सिविल सुपरमेसी में, सिविल मामलात में, तो एक इमरान खान साहब के एक बाजवा साहब जो है मामले खसूसी थे सी पैक के हवाले से, उनकी कुछ वो पापा जॉन्स और मामलात आए तो खान साहब ने बगैर तहकीकात करवाए था, मैंने सब चीज़ें चेक कर लिया, वो क्लियर हैं। तो जब आप खुद पावर में हो, जब आप वन पेज पे हो, तो आपके ये रवैये हैं। अगर मुस्लिम लीग नून आज वन पेज पे है, उसके सारे मामलात उस तरह है, तो खुल के कोई नहीं बोल रहा। हालांकि यही 3 साल पहले 4 साल पहले तक इनका मौक़िफ़ ही होता था कि शौकत सदीकी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अगर आज दूसरे के साथ वो ज़्यादती हो रही है तो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की काजी फायज़ ईसा से, मंसूर अली शाह साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो आगे के चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, इसके साथ साथ वज़ीर कानून भी हैं। अब इसमें कमीशन बनेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई तहकीकात होगी, क्योंकि 8 में से 6 जजेस इसके ऊपर बोल पड़े हैं, तो बड़ी बात है। लेकिन सारी चीज़ों की सिर्फ आपने टाइमिंग देखनी है, सारी चीज़ों को आपने डॉट्स जो है उनको मिलाना है, तो उसको ज़रा देखें कि मामला कहाँ से कहाँ तरफ किस तरफ जा रहे हैं। बाकी वज़ीर आज़म को अब जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये भी एक बहस है। लेकिन चले उन्हें अच्छा जेस्चर दिया कि जी एक दिखाने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जी जिस तरह 6 जजेस ने लिखा था फौरी तौर पर जनाब एग्जेक्टिव जो है वो हरकत में आई है, प्राइम मिनिस्टर खुद चल कर गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। इससे पहले एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी एक जजेस की तकरीब के अंदर, एक फुल कोर्ट रेफरेंस था, एक जज रिटायर होते उनकी तकरीब के अंदर बिन बुलाए चले गए थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से जाके मिले थे, उन्हीं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उनको घर चलता किया था, घर भेज दिया था। और एक बार मुझे याद है, छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इस्लामाबाद में जो F8 में रिहाइश किया, वहाँ मैं उनको मुलाकात के लिए गया हुआ था, मुल्तान से उनसे ताल्लुक़ है। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि ड्राइंग रूम के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं। गिलानी साहब की जो सास है उनका इंतकाल हुआ था, तो उसके अफसोस और के लिए वहाँ पे आए हुए थे। उससे पहले भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे भी यूसुफ रज़ा गिलानी को इनवाइट किया था और दावत दी थी, और गिलानी साहब उसकी शादी पे भी गए थे बेटी की। तो मुलाकात में मैं काफ़ी देर बैठा रहा, सुनता रहा, लेकिन कोई ज़्यादा बातें नहीं हुई। सिर्फ वही जो ताज़ियत और ये सारी चीज़ों के बाद जब वो चले गए तो मैंने गिलानी साहब से पूछा कि जी आपको तो इन्होंने फ़ारिग किया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उन्होंने कहा चलें वो एक, बल्कि एक मेरे साथ एक प्रोग्राम में भी उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था, उस ज़ूदे पेशेमा का पेशेमा होना। तो ये हमारी अदलिया की तारीख़ रही है। तो वो बाद में मिलते भी रहे, बाद में सारे मामलात भी करते रहे, लेकिन जो एक तासुर मिला मुझे उस सारी गुफ्तगू और मुलाकात से वो ये था कि उस टाइम के हालात इस तरह के थे, उस टाइम के मामलात इस तरह के थे, उस टाइम चीज़ें करवाने वाले चाह ये रहे थे कि गिलानी साहब घर चले जाएँ, तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आला तरीन जज बैठे थे उन्होंने उनको घर भेज दिया। तो ये हमारी अदलिया की हिस्ट्री रही है और ये हमारी सियासत की हिस्ट्री रही है कि जब दूसरे के साथ हो रहा होता है बहुत खुश होते हैं। 6, 8, 10 महीने, 2 साल, 3 साल में ही हमारी मेमोरी चेंज हो जाती है, हमारे बयान चेंज हो जाते हैं, हमारे जेस्चर पोस्टर हर चीज़ चेंज हो जाती है। और जब दूसरे के साथ हो रहा होता है हमारा मामला कुछ और होता है। नून लीग, शहबाज शरीफ, मियाँ साहब, इनके जो मामलात हैं, जो इनका स्टैंस रहा है, हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर और सिविल अदारों की सुपरमेसी को लेकर, और ऑल दो पिछले कुछ टाइम में आए ये भी उसी गेट से थे, लेकिन कुछ सीखा, कुछ समझा, समझने के बाद एक हार्ड कोर इन्होंने बयानिया बनाया, या बहुत से मामलात में जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनके सींग फंस जाते हैं बहुत से मामलात को लेकर। लेकिन वो देखा उसका नतीजा क्या मिलता है, 3 बार मियाँ साहब को घर जाना पड़ा। अभी जो चौथे बार छोटे मियाँ दूसरी टर्म के लिए आए हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें कह लें कि ये निगरान हुकूमत के तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ में और शहबाज शरीफ में फ़िलहाल हमें कोई ऐसा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल एज इट उसकी कह लें कि एक्सटेंशन नज़र आ रहे हैं अनवारुल्लाह काकड़ की। उसकी वाज़ेह मिसाल जो कुछ कमेटीज़ बननी थी और जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने चेयरमैन होना था, PM खुद हो गए, इसाक़ को जिस तरह वहाँ पे ऐड किया गया, फिर वहाँ से माइनस होना पड़ा। तो ये जो चीज़ें रिवर्ट हुई है पिछले कुछ टाइम में, उसे अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कितनी पावर है। मोहसिन नकवी साहब की सूरत में वज़ीर दाखिला यहाँ पर बैठा हुआ है, जो अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहे लगा रहे हैं, जिससे चाहे फ़ारिग कर रहे हैं। चेयरमैन PCB के मामलात और उनको हटाने की बात हुई कि चले अब वज़ीर दाखिला है उसको छोड़ दें, लेकिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद सब हंसी खुशी दोबारा पुराने मामलात में चले गए और नकवी साहब वैसे ही मौजूद है। तो ये हमारी सियासत है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारी अदलिया है। पिछले 15 से 20 साल में इनके सिर्फ तनाज़ात उठा के देख ले, यूसुफ रज़ा गिलानी मेमो गेट स्कैंडल, उसके बाद धरनों में जुडिशरी का क्या रोल रहा, उसके बाद पनामा के केसेस में जो यहाँ सारे कमीशन बने उसमें क्या रोल रहा, फिर 2013 के इंतखाबात में जो कमीशन बना उसमें क्या रोल रहा, फिर उसके बाद जनाब मियाँ साहब को घर भेजा उसमें क्या रोल रहा, फिर इमरान खान साहब यहाँ आए, फिर यहाँ पे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सब कुछ आया उसमें जुडिशरी का क्या रोल रहा, फिर उसके बाद 9 मई वाक़यात और ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, सियासत का इसमें क्या रोल रहा, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, उसको किसी भी से जस्टिफाई नहीं हम कर सकते कि आप इंस्टॉलेशन पे जाके हमले करते। तो हर कोई अपना अपना रोल देखे
इन 20 साल सियासत में किसने इस मुल्क के लिए क्या किया। हर बंदे ने अपने प्रोटोकॉल, अपनी एक स्टेटस के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए सारी चीज़ें की। किसी ने जाके अदारों से हाथ मिलाया, जब अदारों ने हाथ छोड़ा तो वो उसके खिलाफ हो गया। दूसरे ने हाथ मिलाया तो वो प्रो अदारा हो गया, वन पेज हो गया। तो ये हमारी सियासत है, ये हमारे सियासतदान है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, मेरा, इस मुल्क का हो रहा है। थैंक यू सो मच।